इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनीशन। ओके, बट एक चीज पहले सीख लेते हैं। क्या चीज? वो ये है बेटा कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो टर्म है, ये दोनों क्यों हैं? तो ये बात बहुत क्लियर कर चुका हूं मैं पहले ही, जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में इंडक्शन क्या है। तो पहले देखते हैं कि सर ये क्या रीज़न था कि आपने दो वर्ड रखे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। पहले इन्हें क्लियर करते हैं। देखो बेटा, एक बहुत सिंपल सी बात है कि 19th सेंचुरी के शुरुआत में, ठीक है ना, यानी 1800 के ईयर्स के बाद, 1801 1802, जैसे अभी 2025 चल रहा है, ऐसे ही 1825 रहा होगा, तो 19th सेंचुरी का शुरुआत रहा होगा, अर्ली 19th सेंचुरी। ठीक है, देखो दो लोग हुए, एक ऑस्टेड और सेकंड एम्पियर। इन दोनों लोगों ने इस बात को क्लियर कर दिया सर, नो डाउट। क्या क्लियर किया? इन्होंने कहा मूविंग चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। आप चैप्टर यही पढ़कर आए हो क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट ने मैग्नेटिक इफेक्ट यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। फिर हुआ क्या? ऐसा सब कुछ जैसे देखा कि देखो भाई साहब, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है किससे? इलेक्ट्रिक करंट से। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये कैसा चार्ज होता है? मूविंग चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट कैसा चार्ज है? मूविंग चार्ज। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो बस हुआ क्या? गुस्सा गए दो लोग। कौन कौन? कहीं माइकल फैराडे, ये कहाँ के थे? ये थे इंग्लैंड के। और जोसेफ हेनरी, ये कहाँ के थे? अमेरिका यानी यूएस से। ये दोनों लोग गुस्सा आ गए, कहे अगर ऐसा होगा, अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो इसका अपोजिट भी होगा। यानी कि सर मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। यानी अगर एलएचएस से आरएचएस प्रूफ होगा तो आरएचएस से एलएचएस भी प्रूफ होगा। हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना साहब? मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करोगे? हाँ। तो कहा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किन्होंने? ऑस्टेड ने और एम्पियर ने। इन्होंने तो मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराया था। कहीं कोई बात नहीं, हम भी एक काम करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से अगर हमें करंट, इन्होंने मूविंग चार्ज यानी करंट से क्या प्रोड्यूस कराया था? फील्ड। तो हम भी मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। भाई फिर से समझो इस बात को, बार बार मैं इसको मिस कर देता हूं। क्या किया था? ऑस्टेड ने और किसने? एम्पियर ने। इन्होंने मूविंग चार्ज या फिर करंट से क्या प्रोड्यूस कराया? मैग्नेटिक फील्ड। कहीं हम इसका उल्टा करेंगे, अपोजिट। हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना? तो सर हमने तो मूविंग चार्ज दिया था, कोई बात नहीं, हम भी मूविंग फील्ड ले लेंगे। मूविंग फील्ड से करंट प्रोड्यूस कराएंगे। मूविंग फील्ड ये क्या होता है? बताता हूं साहब, एक बात देखो, मूविंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चाहते हैं क्या करें? मूव करे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? मैग्नेट से आएगा। तो मैग्नेट को ही मूव कराऊंगा, हम लेंगे मूविंग मैग्नेट, और मूविंग मैग्नेट लेकर के उसी से करंट प्रोड्यूस करा देंगे। कहीं वो कैसे? कहीं देखो भाई साहब, एक मैग्नेट की नीड पड़ेगी, ठीक है, और मूविंग मैग्नेट से, क्योंकि हमें क्या प्रोड्यूस कराना है? हमें मूविंग मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कराना है। तो हम एक मैग्नेट लेंगे, और करंट हवा में तो आएगा नहीं, एक कॉइल ले लेंगे। कॉइल कंप्लीटली क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा? क्लोज्ड होगा तभी करंट फ्लो होगा। ओपन सर्किट में तो करंट कभी भी क्या नहीं होता? फ्लो नहीं होता है ओपन सर्किट में। तो फिर क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड से यानी मूविंग मैग्नेट से करंट प्रोड्यूस कराने के लिए मिस्टर फैराडे और जोसेफ हेनरी दोनों लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट क्या दिया? इन्होंने कहा देखो भाई साहब, जब आप किसी मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाओगे या किसी मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाओगे, अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल, देखो कॉइल से दूर जा रहा है, तो कहीं क्या हुआ? कहीं भैया देखो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा?
ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ। और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अगर सर्किट क्लोज है तो फिर सर्किट में करंट फ्लो होगा। फिर से समझ लीजिए, इन दोनों लोगों ने, किसने किसने बेटा, फैराडे ने और किसने, जोसेफ हेनरी ने, इन्होंने कहा कि इफ ए मैग्नेट, पोल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट होगा तो पोल ही होगा, इफ द मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द क्वाइल और अवे फ्रॉम द क्वाइल एंड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द क्वाइल, क्वाइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? ईएमएफ। ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो कहीं अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगा। ठीक है ना? यानी कि ये बात आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। फिर से कह रहा हूं भाई साहब, इन्होंने कहा देखो भाई साहब ये मैग्नेट है, ठीक है ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। इन्होंने कहा देखो अगर कोई क्वाइल रखोगे सामने, अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा या इससे दूर जाएगा तो इस क्वाइल में क्या डेवलप होगा? ईएमएफ। ईएमएफ क्या? जैसे आपके नॉर्मल सर्किट में सेल लगाते ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, इसी डिफरेंस से करंट प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही इन्होंने कहा कि अगर इस मैग्नेट को इनकी तरफ लाओगे या इनसे दूर ले जाओगे तो इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और अगर ईएमएफ, अगर ये सर्किट ओपन होगा, ओपन सर्किट है, तब भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर आप किसी मैग्नेट को इसके पास लाते हो या इससे दूर ले जाते हो, इस ओपन सर्किट में भी भाई साहब, ओपन सर्किट में भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अगर आप मैग्नेट को इसके पास लाओगे या इससे दूर ले जाओगे। तो कहीं तो क्या होगा? कहीं भाई व्हेन अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द क्वाइल और अवे फ्रॉम द क्वाइल, पास लाओ या फिर दूर ले जाओ, दोनों कंडीशन में इसमें ईएमएफ डेवलप होगा। और अगर सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट फ्लो होगा। समझ गए मेरी बात को? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे समझ पाए होंगे। व्हाट इज दैट? व्हेन अ मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द क्वाइल और अवे फ्रॉम द क्वाइल एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल, इस क्वाइल में क्या प्रोड्यूस हो गया? ईएमएफ। और अगर क्वाइल क्लोज्ड है बच्चे तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। और इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब मैग्नेट के इफेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया मैंने। यानी ये मैग्नेट था, इस मैग्नेट के इफेक्ट से इस क्वाइल में हमने इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं? इंडक्शन। अब अगर जरा इसका डेफिनेशन देख लें, क्या चीज, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। कैसे सर ये करंट कब तक फ्लो होगा? ये करंट कब तक फ्लो होगा? या ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ वो कब तक रहेगा? तो कहीं देखो भैया, दिस ईएमएफ और करंट लास्ट्स, मतलब तब तक रहेगा, कब तक? जब तक आप कॉइल के सामने मैग्नेट को लाते रहोगे या दूर ले जाते रहोगे। समझ पाए मेरी बात को? फिर से कह रहा हूं भाई साहब, ये मैग्नेट जब तक मूव करेगा, अनटिल इट इन मोशन, जब तक ये मोशन में रहेगा, टिल द मोशन, तब तक इसमें क्या रहेगा? ईएमएफ और करंट। अगर आपने मैग्नेट को रोक दिया तो फिर इस कॉइल से कोई करंट नहीं जाएगा। समझ गए मेरी बात को? फिर से कह रहा हूं बेटा, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट जब तक मूव करेंगे, टिल इट मोशन, जब तक ये मोशन में रहेगा तब तक इसमें करंट और क्या रहेगा? ईएमएफ। अगर आपने मोशन जीरो कर दिया तो फिर इसमें करंट की वैल्यू भी जीरो, ईएमएफ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्लियर समझ पाए हो बच्चे? मुझे लगता है समझ पाए होगे। यानी हुआ क्या है सर, कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट के नॉर्थ या साउथ किसी भी पोल को अगर आप किसी क्वाइल के टुवर्ड्स पास लेकर जाते हो या दूर लेकर आते हो तो इस क्वाइल में क्या डेवलप होगा? ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज है तो इसमें करंट भी फ्लो कर जाएगा बच्चे। इसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। और बेटा एक और खास बात क्या है, इस मैग्नेट को इस तरफ मूव कराने से जो इसमें ईएमएफ डेवलप हुआ था उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बिकॉज मैग्नेट एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसने इनके अंदर कोई चेंज किया और क्या डेवलप किया? ईएमएफ। ऐसे ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और ऐसे करंट को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर मैग्नेट के इनके पास आने या दूर जाने से पैदा हुआ, ऐसे करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। तो एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बच्चे। इसका डेफिनेशन क्या है? देखो बेटे, क्या कहा इन्होंने? कहा देखो, बहुत क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत क्लियरली देखो, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन।
क्या लिखा, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी बताया, एंड क्या बच्चे, इंड्यूस्ड करंट। देखो दोनों बात को, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट, क्यों ये पैदा हुआ बच्चा, ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक क्या बच्चे, फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट। मैंने इस स्टेटमेंट को क्लियर किया है बच्चे कि क्यों पैदा हुआ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट। मैं आपको फिर से तरह से इसको क्लियर कर दूं, नहीं तो आप इसको लेकर कंफ्यूज रह गए। देखो बच्चे क्यों कहा, समझो, अगर ये मैग्नेट है बच्चे, तो इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलती हैं, लाइंस निकलती हैं बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। आपने कॉइल रखा था, अगर आप इस मैग्नेट को इस तरफ मूव कराओगे तो ये जो फील्ड लाइंस थी वो इसके अंदर से पास करेंगी। तो पहले इसके अंदर फ्लक्स लाइंस कितनी थी, 0। जब आप इस मैग्नेट को इस तरफ लाओगे तो ये जो लाइंस हैं वो इनके अंदर से पास करेंगी, तो इस फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तभी क्या डेवलप हुआ, ईएमएफ। इसीलिए तो कहा कि जब तक मोशन होगा, तो मोशन होने का मतलब इसके पास आना, पास आओगे तो इनसे पास होने वाले फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। भाई क्या हुआ, आपसे अभी मैंने क्या कहा था कि जब तक मोशन होगा तभी तक ईएमएफ रहेगा और तभी तक करंट भी रहेगा। सर मोशन से क्या लेना देना है, लेना देना भाई, मैग्नेट है, इनसे लाइंस निकल नहीं है। अब देखो अभी इस वाले कॉइल से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, लेकिन जब आप इस मैग्नेट को इधर लाओगे तो यही 3 लाइंस इनके अंदर से जाएंगी। तो फिर बेटा इनसे अभी इनसे फ्लक्स 0 है, जब आप मैग्नेट को पास लेकर आओगे तो इनसे गुजरने वाली लाइन बढ़कर 3 हो जाएंगी। तो होगा क्या, फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ, और अगर सर्किट क्लोज है तो करंट प्रोड्यूस होगा। यानी कि सर जब मैंने आपसे कहा मोशन हो, तो मोशन होने का मतलब पास आओ, और पास आने का मतलब मेरे अंदर से लाइन ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगी, तो फिर फ्लक्स में चेंज होगा। अगर आप इसी मैग्नेट नॉर्थ को दूर लेकर जाते बेटा, दूर, तो जो लाइन इनके अंदर गई हुई थी, किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर जो लाइन इनके अंदर गई थी, अगर ये आपका मैग्नेट दूर जाएगा बच्चे तो फिर से सारी लाइन कहाँ निकल जाएंगी, बाहर। तो जो फ्लक्स 3 हो गया था फिर से घटकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर जैसे क्या हुआ, समझो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, देखो अभी इससे 3 लाइन पास कर रही हैं। अगर आप इस मैग्नेट को दूर ले आए तो ले आओ दूर, फिर क्या होगा, कोई लाइन नहीं पास करेगी इनके अंदर से, सब बाहर निकल गई, सब बाहर आ गई, कोई नहीं पास कर रहा है। यानी फ्लक्स में फिर से क्या हुआ, चेंज। पहले 3 थी और दूर लाने पर क्या हुआ, आगे ले जाने पर क्या हुआ, फिर से 0 हो गई। तो फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक मोशन रहेगा तभी तक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या डेवलप होगा, ईएमएफ, तो करंट प्रोड्यूस होगा बच्चे। इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो द फिनोमिना ऑफ क्या लिखा, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हैंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू, इस लाइन को क्लियर करिएगा, ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ क्लोज्ड सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब किस चीज का फिनोमिना, इसका मतलब किस चीज का फिनोमिना, दो बातें समझिएगा सर, 2 चीजों का फिनोमिना। क्या, देखो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोड्यूस होना, और इस तरीके से इंड्यूस्ड किसका, करंट का। क्यों हुआ, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक क्या हुआ है, फ्लक्स हुआ है। किससे लिंक्ड है, विद द क्लोज्ड सर्किट, इस सर्किट से जो पास होने वाला कौन है, फ्लक्स। जब इन तीनों फ्लक्स में 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, यानी फ्लक्स में क्या होता है बच्चे, चेंज होता है, ठीक है ना। तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड क्या, करंट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बेटे, इंडक्शन। समझ गए मेरी बात को, मुझे लगता है समझ पाए होंगे। इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल, यानी किसी कॉइल से पास होने वाले जो फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज, इस फ्लक्स में चेंज से क्या प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ। समझ गए मेरी बात को। तो एक बार फिर से मैं इस चीज़ को आपको नोटिस डाउन कराना, थोड़ा सा इस चीज़ को दिखा देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ। क्या चीज़ बेटे, कि सर मैग्नेट है, इस मैग्नेट का मोशन चाहे टुवर्ड्स द कॉइल हो या फिर अवे फ्रॉम द कॉइल, उससे क्या होता है, इनसे पास होने वाले फ्लक्स में क्या होता है, चेंज। फ्लक्स चेंज से क्या डेवलप होता है, ईएमएफ। ईएमएफ से क्या डेवलप होता है, करंट। इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ और इसको इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। सर जब तक ये मैग्नेट मोशन करेगा, जब तक मोशन करेगा, टिल
जब तक ये मोशन करेगा तभी तक ईएमएफ रहेगा, तभी तक करंट होगा। अगर आपका मोशन बंद तो ईएमएफ जीरो, करंट भी जीरो, क्योंकि मोशन होने से अगर आप इसको इस तरफ ले जाते हो तो इनसे पास होता है फ्लक्स, चेंज होता है। दूर ले जाओगे तो जो लोग अंदर गए थे इसके अंदर वो सब कहाँ निकल जाएंगे, फिर से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे तो फिर फ्लक्स में चेंज होगा, यानी चेंज होना चाहिए। चाहे मेरे अंदर से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर की तरफ जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे पास करें, या फिर जो लोग पास कर गए हैं वो फिर से बाहर निकल जाएं, फिर से बाहर निकल जाएं सब। जब आप मैग्नेट को पीछे लेकर आते हो फिर से निकल जाएंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, तो ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ से करंट बनेगा। यही है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मुझे लगता है सारे लोग समझ पाए होंगे।